जी जी हमारी जोजा के घूंघट के ऊपर सिर्फ नवाब साहब का हक है। नवाब साहब हुन कल्ले हमारी नहीं, तुसी भी घूंघट कट के फिरा करोगे। ये तो देखिए अली मुमताज साहब, आप चुप करके बैठे हुए हैं। ये कोई बात तो नहीं है, मोहल्लेदारी में अब इस तरह गुंडागर्दी होगी। बेटा नवाब, तुम इसी तरह बाज आओगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मोहल्लेदारी की लड़ाई में आप गनमैन या कोई गार्ड लेके आ जाएं। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो खुद मैदान में आए। गनमैन के सहारे तो कोई भी तुर्रम खान बन जाता है। सर जी ऑर्डर करो, पाड़ पूड़ दिया है सिर। ये देखे अली मियाँ, ये हमें आसावी तौर पे कमजोर कर रहे हैं। ये फिर वो कर रहे हैं। लतीफी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं रोकते। चुगताई साहब ना मुंह मारी जरूर कर दे। बाबर मियाँ, आप देखिए तो सही, उन्होंने पहले हमें गप्पू कहा, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एक तो ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर फौरन बढ़ जाता है। नाजुक मिजाज है। बड़े नाजुक मिजाज, बड़े नाजुक मिजाज। अली साहब, ਇਹ ਲਤੀਫੀ ਮੀਆਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਬੇਸਣਾ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਪਾਪੜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਟਨੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਚਟਨੀ ਚੱਖੀ ਆਲੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, कहते बाबर मियाँ ये गाना बंद कराओ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसका ब्लड प्रेशर तो अब हाई करेगा ये। अरे इनका तो अपना ब्लड प्रेशर हाई है। काश आप हैदराबाद दक्कन में होते। ये करना चाहिए तुम। हैदराबाद में हमारे दादा के फक्की के बागात थे। लो उन्होंने दादे दे फक्की दे भी बाग सन। उनके बागात की अपनी जड़ी बूटियों से फक्की तैयार की जाती थी। ऐसी आला फक्की होती थी, ऐसी आला फक्की, सिर्फ चुटकी भर खाने से ही ये जो बीमारी है ना, ये खत्म हो जाती थी। ए बीमारी हुन मैं तेरे ते ही खत्म करांगा। ये देखिए, यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। छोटे नवाज साहब किबला मोहतरम भतीजा साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उनके सामने इन्होंने इस तरह की बदतमीजी कर दी उनके चचा मोहतरम के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा? आप यकीन मानिए, अगर उनका खून जोश मार जाए तो जितनी देर तक खून बहाए ना, वो आराम से नहीं बैठते। अरे बट साहब, मकान बेच दियो तो महला बदल लीए। अगर 10,000 का बेचना है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लो सिर्फ 10,000, वो 12,500 ते मैं ला बैठा। लो जी, जे पहली तारीख तो बाद बेचो तो मैनू भी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं भी गाहक हाँ। पहली तारीख से पहले पहले बता दीजिए चाचा जान, आपके साथ किसने बदतमीजी की है? आप तशरीफ रखिए, उठा लीजिए। नवाब साहब के बेहोश होने से पहले उठा लीजिए। तशरीफ रखिए। अभी बात होती है। आ गए हैं नवाब साहब, अब देखिएगा आपका क्या हाल होता है। इसने किसी का क्या हाल करना है, इसका तो अपना कोई हाल नहीं। लो बताओ, नाराज मत होइएगा। असल में ये आपको जानते नहीं है। मैं जानना जी, मैं जानना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਤਾ ਕਿੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। अरे बाबर मियाँ, तुम नवाब साहब को जानते नहीं हो। एक दफा 15-20 गुंडों ने नवाब साहब को एक कमरे में बंद कर लिया और बांस की लाठियां उठा ली। जब लाठियां उठाई हैं तो नवाब साहब ने जंप किया, साथ ही लाइट चली गई। नवाब साहब सीधा जाके बल्ब के ऊपर बैठ गए। 3 घंटे वो अंधेरे में नवाब साहब को ढूंढते रहे, नवाब साहब हाथ नहीं आए। वो तो जब लाइट आई, बल्ब गर्म हुआ तो नवाब साहब ने नीचे छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उन गुंडों ने फिर लाठियां उठाई। नवाब साहब फिर गायब। कितनी देर ढूंढते रहे, नवाब साहब का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो फिर एक गुंडे ने महसूस किया कि उसकी लाठी के अंदर से कोई हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही है।
लाठी के अंदर से? हाँ, नवाब साहब उसकी लाठी के अंदर घुस गए हुए थे। वो तो जब उसे महसूस हुआ तो उसने लाठी पकड़ के ऐसे ऐसे किया तो नवाब साहब नीचे गिरे। ओ चचा मियाँ, हमारी शुजात के किस्से मत सुनाइए, हमारा सिर्फ अपने दुश्मन के साथ आमना सामना करवाए। नवाब साहब, वो जो सामने डंडा पकड़ के खड़ा है वो हमें मारने के लिए ही खड़ा है और उसने डंडे के साथ खोया नहीं मारना। ओए, अपने बाप का है तो सामने आ। नवाब शिकार हो गया, नवाब कत्ल हो गया। पुलिस पुलिस पुलिस। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे दे पिंडे ते सिर्फ निकर रह गई है। अरे दुल्हन लेके जा रही है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, आप शादी ब्याह की तकरीबात पे आते जाते रहते हैं। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है और वहां पे जो रसूमात होती हैं वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल भी अख्तियार कर जाती है। कई यारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कई यारी हंस हंस के बंदा गिर जाता है और कई यारी बंदा कहता है कि हाय। तो ये जो आपको मैं सुनाने लगा हूं खबर, इसमें भी हल्का सा हा है और हल्की सी हंसी है। खबर कुछ यूं है, वो अमेरिका की शादी की खबर है। अच्छा। मगर वहां पे भी शादी ऐसे लोगों की थी जहां पे रस्म हमारे वाली हुई थी। अमरीकी रियासत शिकागो में होने वाली शादी के दौरान जी जूता छुपाई की रस्म, एक अतालवी मेहमान ने जूतों की बाकायदा नीलामी शुरू कर दी। चंद ही मिनट में बोली $1000 तक पहुंच गई और मजमा तालियों और नारों से गूंज उठा। वीडियो वायरल हो गई। ये मेहमान उनका अपना था जिसने नीलामी कर दी? जी जी, शादी पे आया हुआ था एक अतालवी मेहमान और उसका ये बिजनेस था। अच्छा। वो पहले ही ऑलरेडी नीलामी का ही काम शाम कहीं करता था। तो वो जूता छुपाई की रस्म हो रही थी। तो वो लड़के को कहते हैं ना जी कि कितने पैसे दोगे जी जूती देन दे। उन्हें कहा 1 मिनट ठहर जाओ, उन्हें नीलामी शुरू कर लेने। लाड़े ने बेचारे ने को 50-100 दे के जान से डालनी सी। उन्हें बोली शुरू की थी तो $1000 तक पहुंचाती। ये अतालवी मेहमान जिस तरह सदा लगा रहा है उस वीडियो में, जी जी। जूतों की नीलामी जिस तरह उसने शुरू की है, ऐसे बंदे को गर्मियों में तरबूज के ट्रक पे खड़ा कर दिया जाए तो आधे को घंटे के अंदर अंदर सारा ट्रक बेच के फारग हो जाता है। उसने देखो कैसा मुनफरद आइडिया सोचा है। वैसे तो दूल्हा सोच रहा होगा बेचारा के होने बस कुछ ना कुछ ले दे के काम मुकाएंगे, मगर क्या अच्छी नीलामी उसने की कि जो अपना दूल्हा था उसका खुशी से मुंह लाल हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शुक्र है उसने जूतों तक की नीलामी को महदूद रखा है, वरना जुती के बाद उन्हें किधरे शेरवानी नहीं लवा ली। अब शेरवानी भी नीलाम होगी, अब दूल्हे का कुर्ता नीलाम होगा, अब दूल्हे का पजामा नीलाम होगा, अब दूल्हे की पग नीलाम होगी। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे के पिंडे ते सिर्फ निकर रह गई है। अरे दुल्हन लेके जा रही है। वैसे आइडिया अच्छा है कि दूल्हा डब्बे च अपनी जुत्ती नाल लेके जावे, दूसरी उथे अपनी जुत्ती नीलाम कर दे ते अब डब्बे वाली जुत्ती पा के ते घर आ जावे। नहीं, दूसरी जुत्ती ना भी पा के आवे, नंगी पैरी भी आ जावे, वो इस बात की अलामत होगी कि दुल्हन ने विआह वाले दिन ही ससुराल नूं अपना मुर्शिद